हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब पहले ही से डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि रीडिंग बहुत अपने रिस्क पे देखिएगा। क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? क्या आपके पर्सन आपके होते हुए किसी और के साथ अफेयर में हैं? किसी से आजकल रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं? इसके ऊपर ये रीडिंग है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज। अगर आपको वाकई डाउट है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपको बहुत से आंसर्स इस रीडिंग पे मिल सकते हैं। लेकिन जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी हो सकता है ये आप ही के लिए हो। लेकिन इसमें जो मैसेजेस आए वो सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और फ़ौरन गरेबान नहीं पकड़ लेना अपने पार्टनर का कि तुम मुझे चीट कर रहे हो या कर रही हो। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। चीटिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आपके होते हुए किसी और के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जाए। चीटिंग ये भी होती है कि आपके साथ प्रॉमिसेस किए हुए हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर रहे, आपको आपसे कमिटमेंट की हुई है कोई क्लोजर नहीं दे रहे, आपको यूज़ करने के बजाय मिसयूज़ कर रहे हैं। यूज़ करना भी गलत है और मिसयूज़ करना तो बहुत ही गलत है। एक्सप्लॉयटेशन पर जा रहे हैं। नार्सिसिस्ट होते हुए सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा हैं। किसी भी फॉर्म में आप जो भी कैटेगरी देखना चाहें, क्या आपके पर्सन, क्या वो आपको चीट कर रहे हैं? क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? लेट्स चेक कि क्या आंसर्स आते हैं। सेम शिट डिफरेंट डे, ग्रज होल्डर, कीना परवर, शाइन, योर लाइट इरिटेट्स देयर डीमन। कुछ ज़्यादा ही लॉयल्टी है आपके अंदर। आपको ये होता होगा कि अब इतना भी सच्चा नहीं होना चाहिए। इनके आपके पार्टनर को ये होता होगा। मैं आपकी एक आदत तो ज़रूर बता दूं जिससे ये बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। आप इनको छोटी सी छोटी गलती पर बहुत पास्ट में ले जाकर गिल्ट ट्रिप देते हैं। आप पुरानी बातें भूलते नहीं हैं। ट्रैवल, आपको कोई ट्रैवलिंग बैग में, सूटकेस में, कोई बहुत पहले इन्होंने कभी ट्रैवल किया था उससे रेलेवेंट कोई चीज़ आपको इनकी मिली है जिसमें आपको डाउट हुआ कि ये तो इसके सामान में मैंने नहीं रखी थी। इसने मुझसे कहाँ का स्टे का कहा था, इसका स्टे कहाँ हुआ, और ये तो इसकी फैंसी एसेसरीज़ लग रही हैं, ये कब इसके पास आई। इन्होंने अपने किसी ट्रैवल ट्रिप पे कोई ऐसी तस्वीर खींची जिसमें साइड में कहीं पे कुछ और ऐसी चीज़ अनयूजुअल सी नज़र आई जो इनको बिलोंग नहीं करती। ऐसा कोई मामला। मूविंग ऑन, थैंक यू, नेक्स्ट। हो सकता है आपने ये हल्का फुल्का सा शक शो ही किया हो तो इन्होंने आपको इतनी इमीडिएट शटअप कॉल दी हो कि आप डर के मारे शायद इनसे कोई और बात ही ना बोलें। आप ऑन एंड ऑफ इनके ट्रिप्स को नोटिस करते हैं और इनके ट्रिप्स को नोटिस करके आपको लगता है कि फ्रीक्वेंसी कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ रही है। और अगर इसके बारे में ज़रा सा कुरेदो तो या तो बहुत ही मजाक में बात टाल दी जाती है, बिल्कुल छेड़म छाड़ी वाला अंदाज़ होता है, लेकिन असल में वो बात सीरियस होती है। लेकिन आप ह्यूमरस होकर उस बात को कहते होंगे, वो भी मजाक में टाल देते होंगे, लेकिन है वो बात ज़रूर। और फिर जब आप उसको ज़रा सा सीरियस लेते होंगे तो ये आपको ऐसा आपके ऊपर धावा बोलते होंगे कि आपको लगता होगा कि बिल्कुल जैसे कि तुम निकलो यहाँ से अभी फ़ौरन, ये वाली चीज़। दूसरा ये जो मैंने कहा कि इनको होता होगा इतनी ज़्यादा सच की गोलियाँ भी ना खाने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, और आप शायद बहुत ही ज़्यादा अपनी इबादतों में, बहुत सारी चीज़ों में रहते हैं। आपको कहीं ना कहीं से कोई चीज़ पता चलती रहती है जिस पर आपको होता है कि फिर मुझे क्यों पता चली, ये सच मेरे सामने क्यों आया। अगर तुम चीट नहीं कर रही हो या चीट नहीं कर रहे हो तो ये बात क्यों सामने आई। तुमने उस वक्त भी यही करा था, ग्रज होल्डर जो मैंने कह दिया ना, पुराना कीना परवर, दिल में बात रखी हुई है कोई ना कोई। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि जिसकी वजह से आपको चीट का डाउट होता है कि आप बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट में जब होते होंगे तो आप बोल नहीं पाते होंगे, मतलब काउंटर नहीं कर पाते होंगे, आप इनका डिफेंस नहीं कर पाते होंगे आप अपना।
लेकिन आपको सब कुछ नज़र आ रहा था, और फिर आप थोड़ी देर बाद जब अपने हवासों में आते होंगे तो आपको फिर याद आता होगा कि उसने मुझे कैसे उल्लू बना दिया, उसने मुझे कैसे अहमक बना दिया। क्योंकि अभी तक ये चीज़ कंफर्म नहीं हो रही है कि आपके पर्सन आपको चीट करते हैं या कर रहे हैं या नहीं, लेकिन एक बोर्डम, एक बेजारी और कुछ चीज़ों का एज अ टूल, एज एन एविडेंस कुछ चीज़ों का मिलना आपको सस्पिशियस ज़रूर कर रहा है। ठीक है, तो क्या वो आपको चीट कर रहे हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप में आपको चीट कर रहे हैं? लेट्स चेक मोर। जितने कार्ड्स पॉजिटिव आएंगे अच्छी बात होगी, नहीं कर रहे होंगे। जितने कार्ड्स नेगेटिव आएंगे उतना ही पता चलेगा कि कहाँ पर, किस मामले में, किस तरह से डाउट है। क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? 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 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। कमिटमेंट को लेकर उन्होंने आपको बहुत लंबे टाला हुआ है। 7 साल तो शायद कहीं पर भी नहीं गए, 7 साल हो गए हैं इस बात को। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। इफ़ आपका पर्सन कहीं जॉब शॉप करता है तो वहाँ पर कोई खातून बहुत ही रिच सी हो सकती हैं, जिनकी वजह से आपको ये होता होगा कि हमारी कमिटमेंट की बात हमेशा इसी के टॉपिक पर आकर क्यों रुक जाती है, इसका हमारे रिलेशनशिप से क्या लेना देना। प्लस आप टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ग्रो करते चले जा रहे हैं, जिन चीज़ों की वजह से इन्होंने आपको इंतज़ार करा रखा है, आपके अंदर डेवलपमेंट होती चली जा रही है, और इस डेवलपमेंट की वजह से इनमें और आप में बहुत लंबा डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपको काफ़ी ज़्यादा इस बात पर चिढ़ होती है कि जब इसकी मर्ज़ी होती है तो ये सारी चीज़ें एफ़र्ट करने की भरपूर कोशिश करता है या करती है, और जब इसको ये जितने छलावे की तरह इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं, जब इसका मूड है तो सब सही होना चाहिए, और जब मेरा मूड है तो कुछ भी ना हो। और अपने उस मूड को सस्टेन रखने के लिए, रिटेन करने के लिए उसको, कि बस बरकरार रहें वो सारी चीज़ें, तो ये अगर आप अवेलेबल नहीं है तो बस ये वो किसी के साथ भी वो चीज़ कर लेते होंगे। इस पर आपको बहुत ज़्यादा होता होगा कि भाई कोई तो तुम्हारी बाउंड्री होनी चाहिए, जिस पर आप इनसे जब इंक्वायर करते होंगे तो ये बिल्कुल आपको बोलते होंगे निकलो यहाँ से। आजकल आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आजकल आप बहुत ज़्यादा उसमें हैं कि यकीनन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। यूर जस्ट, आपको ना अपने रिलेशनशिप में कोई स्पार्कलिंग मोमेंट नज़र नहीं आ रहा। आपको लग रहा है कि ये वही मैं और ये हैं, हम दोनों वही हैं जो इस रिश्ते में कितनी एनर्जी रखते थे, सेम शिट डिफरेंट डे वाली बात। बेजार हैं तो दोनों मुस्तकिल एक दूसरे से बेजार हैं, कोफ्त होती है एक दूसरे के साथ जब होते हैं, किसी ने कुछ कर दिया, यानी बहुत से वहमात आपको होते होंगे। प्लस रिलेशनशिप को लेकर आप बहुत अपने आप को ट्रैप फील करते हैं, आपको लगता है कि जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है कि मुझको तो इसने इतना पाबंद और इतना बांध दिया है, लेकिन ख़ुद इसका पता नहीं कहाँ पर दिमाग और मिजाज है कि ये आज़ाद है, इसको जो करना है फ़न करना है तो ये आज़ाद है, लेकिन मेरे ऊपर सारी पाबंदियाँ हैं। तो फिर ये खुश होता किसकी वजह से है, ये खुश रहता किसकी वजह से है? ये वाला मसला आपको बहुत ज़्यादा खटकता होगा, जिस पर आप बहुत ज़्यादा सोचते होंगे कि क्या ये वाकई मुझे चीट कर रहा है। मतलब जब मेरे साथ रहते हुए ये खुश नहीं है, मैं इसका लवर हूँ या मैं इसकी लवर हूँ, जब ये मेरे साथ इतनी बेइज्जत, तो क्या है वो ऐसी कौन सी ड्राइविंग फोर्स है जिसकी वजह से इसका मूड हमेशा अच्छा रहता है और मुझको देखकर इसकी फटे मुँह शक्ल बन जाती है। सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड वॉइस, पूरे शहर के बच्चे शायद नहीं खेल रहे हैं। लेट्स सी मोर। क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? मैजिशियन एनर्जी, देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ ओ ओ। आप किसी बहुत ही मैनिपुलेटिव माइंडसेट वाले इंसान के साथ दिल लगा बैठे हैं, जो कि आपको किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन इज़, आई फील
ये पर्सन बिल्कुल डे वन से क्लियर है कि ये मैरिड है, इसके बच्चे हैं, इसकी फैमिली है, सब कुछ है, और इसको कोई इस मसला नहीं कि आप इसके साथ बातचीत करते हैं, दोस्ती करते हैं, आपकी व्हाट्सएपिंग बहुत ज़्यादा होती है। मुश्किल ये है कि आपको लगता होगा कि मेरी जो वाइब्स थी, मेरी जो पॉजिटिविटी थी, मेरी जो लाइट चेयर लीडर वाली जो मेरी सलाहियत थी, मुझे इसने कहा था कि तुम मैरिज मटेरियल हो, मुझे इसने मुझसे वादा किया था, मेरे साथ इसके तमाम मामला थे, इसने मेरी सारी वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली है स्पंज की तरह। एंड नाउ दिस पर्सन इज़ देयर। ऐसा नहीं है, जो मैंने ह्यूमरस वाली बात की थी, ऐसा नहीं है कि ये वहाँ मौजूद नहीं, बिल्कुल है, लेकिन ये कोई स्टेप नहीं लेते, जिस पर आपको अब टाइम टू टाइम बहुत ज़्यादा ना फ्रस्ट्रेशन होने लगी है कि जब फिर इसने ये सारा रायता क्यों फैलाया। तो डेफिनेटली द पॉइंट इज़ के सो देर इज़ अ बिग श्योरिटी, कंफर्मेशन है, 2 क्वींस आई हैं आपको ना, इसलिए भी ज़्यादा आप श्योर हैं कि कोई आस्तीन का सांप है, बस आप ये समझ लीजिए, और उस आस्तीन के सांप के साथ आप अपने सपेरे को बहुत ज़्यादा नाचता डोलता घूमता फिरता हल्ला गुल्ला करते हुए देख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा जब मेडिटेट करते हैं तो भी आपको बहुत से आंसर्स मिलते हैं, आप लिटरली इस पर वर्क कर रहे हैं कि आपको क्लूज़ मिले। आपने ये चीज़ मैनिफेस्टेशन पे डाल दी है, जिसकी वजह से आपको ये सब चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ भी रही हैं, और है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, जिसमें आपको ये सारी सच्चाइयाँ कहीं ना कहीं से तो आपको पता चल जाएंगी। तो क्या आपके पर्सन आपको चीट कर रहे हैं? आप भी हैं उनकी लाइफ में, बट मैं ये भी कह सकती हूँ कि कोई और भी है। तो पता नहीं आपको बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ, बट दीज 2 कार्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। इट क्लियरली शोज़ कि इन्होंने अपनी पूरी सेटल्ड फैमिली में, एक सेटल्ड फैमिली में अपना एक अलग से एक रूप ये बनाया हुआ है ताकि ये इसको डील कर सकें। तो नाउ इट्स सो क्लियर, मतलब ये 3 कार्ड्स आपके आज के आंसर का, क्वेश्चन का बिल्कुल क्लियर आंसर हैं। तो अगेन मैं कह रही हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, और ये एक बहुत बड़ा राज है, ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। तो आपने इसकी बेसिस पर कुछ क्लूज़, कुछ कड़ियाँ आपको मिल रही हैं तो वेल एंड गुड, लेकिन कुछ नहीं मिल रही तो यू नीड टू टेक प्राइवेट रीडिंग। सही है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।